अगर मैं आपसे कहूं कि कभी एक साधारण सा बालक था जिसे पूरे राज्य ने अपमानित किया, लेकिन उसी अपमान ने उसे भारत के सबसे महान नीतिज्ञ चाणक्य बना दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? कभी कभी जिंदगी हमें कड़वा अनुभव देती है ताकि हम मीठे सच तक पहुंच सकें। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने कड़वाहट को अपनी ताकत बना लिया। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो बात मैं आपको अंत में बताऊंगा वो आपके जीवन का मोड़ बन सकती है। बहुत साल पहले की बात है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका बेटा था विष्णुगुप्त, जिसे हम आगे चलकर चाणक्य के नाम से जानते हैं। वो बचपन से ही तेज बुद्धि का था, पर उसके पास धन, रूप या सत्ता नहीं थी। उसके पिता साधारण पुजारी थे जो लोगों को धर्म और नीति सिखाते थे। एक दिन विष्णुगुप्त अपने पिता के साथ मगध राज्य गया। वहां राजा धनानंद का शासन था, अहंकारी, लालची और अन्यायप्रिय राजा। दरबार में सैकड़ों लोग खड़े थे, सब राजा की जय बोल रहे थे। विष्णुगुप्त के पिता ने विनम्रता से राजा के चरण छुए और कहा, महाराज, प्रजा दुखी है, कर बहुत बढ़ गए हैं, कृपा कर कुछ दया करें। राजा ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, तुझे दया की बात करनी है या दान की मांग? दरबार में सब हंस पड़े। विष्णुगुप्त का चेहरा लाल हो गया। उसने राजा की ओर देखा, उसकी आंखों में आग थी। राजा ने कहा, कौन है ये दुबला पतला बालक? ये मुझे घूर क्यों रहा है? वो आगे बढ़ा और बोला, मैं चाणक्य हूं और एक दिन आपकी यह हंसी आपको महंगी पड़ेगी। राजा क्रोधित हो गया। उसने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इसे दरबार से बाहर फेंक दो। सिपाहियों ने विष्णुगुप्त और उसके पिता को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। उनकी पगड़ी गिर गई, वस्त्र फट गए और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। वो दिन, वो पल उसकी आत्मा में जल गया। वो ह्यूमिलिएशन, वो अपमान उसका ईंधन बन गया। वो घर पहुंचा, कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा और एक नीम की पत्ती उठाई। उसने उसे चबाया। पत्ती बेहद कड़वी थी, लेकिन उसने उसे पूरी निगल ली। उसके पिता ने पूछा, बेटा, ये क्या कर रहे हो? विष्णुगुप्त बोला, पिता, ये कड़वाहट मुझे याद दिलाएगी कि मैं क्यों लड़ रहा हूं। जब तक मैं इस कड़वाहट का स्वाद भूल न जाऊं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो दिन से लेकर आने वाले कई सालों तक हर सुबह वो एक नीम की पत्ती खाता था। हर बार जब वो उसे चबाता, उसकी आंखों में राजा का चेहरा उभरता। वो खुद से कहता, एक दिन मैं इस अपमान का बदला ज्ञान से लूंगा, तलवार से नहीं, बुद्धि से। उसने तक्षशिला में पढ़ाई शुरू की। नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, हर विषय में माहिर हो गया। वो सीखता गया, समझता गया और भीतर आग की तरह जलता रहा। उसने खुद से कहा, अगर कोई राजा प्रजा का अपमान करे तो उसे बदलना मेरा धर्म है। कई साल बाद जब मगध का शासन और भी क्रूर हो गया, विष्णुगुप्त वापस लौटा, पर इस बार एक ब्राह्मण नहीं, एक रणनीतिकार बनकर। उसने देखा कि जनता भूखी है, सिपाही भ्रष्ट हैं और राजा मद में डूबा हुआ है। तभी उसकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, एक नौजवान योद्धा जिसमें जज्बा था पर दिशा नहीं। चाणक्य ने कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो मैं तुम्हें राजा बना सकता हूं। चंद्रगुप्त ने पूछा, कैसे? चाणक्य मुस्कुराया बाया और बोला, नीम की तरह कड़वा रास्ता है, पर अंत मीठा होगा। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मिलाना शुरू किया, लोगों को संगठित किया, नीति, योजना और बुद्धि से युद्ध लड़ा, और आखिरकार वो दिन आया जब धनानंद का पतन हुआ, जब राजा हारा। चाणक्य दरबार में गया, वही जगह, वही सिंहासन, वही दरबार, लेकिन इस बार भूमिकाएं उलट चुकी थीं। जहां कभी वो फेंका गया था, अब वहां वो खड़ा था, विजेता बनकर। राजा ने सिर झुकाया और बोला, ब्राह्मण, तूने तो वाकई अपनी बात पूरी कर दी। चाणक्य बोला, मुझे बदला नहीं चाहिए था, न्याय चाहिए था। तुम्हारा अपमान मेरा नहीं था, वो इस धरती की बुद्धि का अपमान था। इतना कहकर उसने अपनी अंजलि में एक नीम की पत्ती रखी। वो मुस्कुराया और बोला, आज ये कड़वाहट मीठी लग रही है, क्योंकि इसका स्वाद मुझे विजय तक ले आया। और इसी क्षण से वो केवल एक व्यक्ति नहीं, एक युग बन गया, चाणक्य, जिसने कड़वाहट को प्रेरणा में बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा सबक यही है
कि जीवन की हर कड़वी बात किसी बड़ी मीठी सफलता की शुरुआत होती है। समस्या, अपमान, असफलता, ये सब नीम की पत्तियां हैं। जितनी कड़वी लगें उतनी ही भीतर ताकत बनती है। अगर आज आपको कोई अपमानित करता है, कोई आपको नीचा दिखाता है, तो याद रखिए, ये आपका नीम का स्वाद है। इसे भूलिए मत, क्योंकि यही वो स्वाद है जो आपको एक दिन विजेता बनाएगा। गुस्सा मत कीजिए, बस वो कड़वाहट याद रखिए और उसे ऊर्जा में बदल दीजिए। एक दिन जब आप जीतेंगे, जब लोग आपको सलाम करेंगे, तो वही नीम की पत्ती मीठी लगने लगेगी। यही है चाणक्य की नीति। जो अपने दर्द को शक्ति बना लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो याद रखिए, मैं हर दिन एक नया वीडियो लाता हूं जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है, जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है और जो आपको अपनी सच्ची शक्ति से मिलवाता है। अगर आप सच में अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो अभी द ग्रोथ प्लान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने आज टाल दिया तो शायद आप वहीं के वहीं रह जाएंगे।